सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम सेकंड हाफ देखने वाले हैं द एड्रेस चैप्टर का। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा किस तरीके से वह अपनी माता जी की जो पुरानी परिचित थी उनके यहाँ जाती है, वहाँ जाकर के उनसे बात करने का प्रयास करती है, लेकिन वह उन्हें पहचानने से पूरी तरह मना कर देती है। और वापस रेलवे स्टेशन लौटते समय हमारी लेखिका जो है कैसे वह ख्यालों से पूरी तरीके से पास्ट की जो मेमोरीज हैं उनसे भर जाती है और क्या क्या विचार करने लगती है अपने बारे में, अपनी माताजी के बारे में, कैसे वो अनजान महिला उनके घर आती थी जो उनकी माताजी की परिचित थी और हर राउंड में हर बार जब भी आती थी कुछ ना कुछ सामान उठाकर ले जाती थी। तो लास्ट टाइम मेरा क्वेश्चन ये था आप लोगों से कि बताइए आप उसकी जगह होते तो आप उस सामान को वहीं छोड़ देना चाहते या वापस अपने घर ले जाना चाहते। ज़्यादातर बच्चों का यही जवाब है कि सर हम तो अपना सामान पूरा का पूरा लेके आते हैं, क्योंकि हमारी माँ से उन सामान की, उन सारी चीज़ों की, वस्तुओं की यादें जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं कि हमारी लेखिका भी ऐसा ही सोचती है या कुछ और सोचती है। उसके विचार आपके विचारों से मिलते हैं या थोड़े भिन्न है, पृथक है, अलग है। लेकिन विचार अलग होने का मतलब किसी भी विचार का सही या गलत होना नहीं होता। अगर मेरा विचार आपके विचार से नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम में से किसी एक का गलत होना ज़रूरी है। हम दोनों अपने अपने विचारों में सही भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लेखिका क्या कहती है। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे, धीरे धीरे सभी कुछ वापस सामान्य होने लगा। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, यानी कि ब्रेड जो है वो और ज्यादा हल्के रंग की हो रही थी। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड। एक बेड था, एक पलंग था जिसमें आप बिना डरे सो सकते हैं, जिसमें आपको कोई डर नहीं था, कोई थ्रेट वहां पर सोने का ना महसूस हो। अ रूम विथ अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लेंसिंग टू ईच डे। उस कमरे का ऐसा दृश्य था जिसे देखने के आप ज्यादा आदी हैं कि उस पर नजर डालते हैं आप प्रतिदिन। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और एक दिन मैंने ध्यान दिया कि मैं जब बहुत ज्यादा उत्सुक थी, जिज्ञासु थी, है ना। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? जिज्ञासु होना। जिज्ञासु का मतलब जानने की इच्छा रखना, ठीक है। तो मैं बहुत ही जिज्ञासु थी उन सारे पोजेशंस यानी उन सारी वस्तुओं के बारे में। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, यानी कि मेरे घर में जब भी मैं आती हूँ, मैं जब कमरा देखती हूँ तो मेरी एक आदत पड़ी हुई है कि हर चीज़, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे लाइट लगी हुई है, यहाँ पे शांत सर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कंप्यूटर है, यहाँ पर एसी लगा हुआ है। तो एक मेरी आदत है कि ये सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी रहेगी तो मैं सहज महसूस करूँगा। लेकिन वही अगर मान लो यहाँ का सेटअप चेंज कर दिया जाए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सामान ही गायब हो जाए, सेटअप भी चेंज होगा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा विचित्र लगेगा। और अगर सामान गायब हुआ है तो मैं जानना चाहूंगा कि जिस पते पर मुझे बताया गया था, जिस पते के बारे में कि भाई उस पते पर अपना पूरा सामान पड़ा है, क्या वहां पर वो सामान है या नहीं है, वो जानने की इच्छा और ज्यादा उसकी बलवती होने लगी। आई वॉन्टेड टू सी देम, और मैं उस वस्तुओं को, वो सारा सामान जो मेरे घर का था, मैं उन्हें देखना चाहती थी, टच, छूना चाहती थी, रिमेंबर, और याद करना चाहती थी पुरानी यादों को। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, मेरी पहली यात्रा जो थी, इन वेन का मतलब होता है दुख में, यानी कि मेरी पहली दुखद यात्रा, दुख देने वाली जो यात्रा रही थी मिसेस डॉर्लिंग के घर की, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, तो मैंने तय किया कि मैं एक बार फिर से वहां जाऊंगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर। अब एक लड़की जो लगभग 15 वर्ष की थी, अबाउट 15 का मतलब क्या है? 15 वर्ष की एक लड़की वहां पर थी, उसने दरवाजा खोला, टू मी, मेरे लिए। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम, और मैंने उससे पूछा क्या उसकी माताजी घर पर है? नो शी सेड, और उसने कहा नहीं। माई मदर्स डूइंग एंड एरेंट, यानी कि मेरी माँ जो है वो काम पर जाती है। एरेंट का मतलब क्या होता है? जॉब पर, एक तरीके से वो जॉब पर या कार्य करने के लिए जाती है, काम पर जाती है। नो मैटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई सेड, मैंने कहा, आई विल वेट फॉर हर, यानी कि मैं उनके लिए इंतजार कर लूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, पैसेज का मतलब होता है गलियारा। उस गलियारे में से जाते हुए मैंने उस लड़की का पीछा किया, यानी उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगी। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हुक्का कैंडल
होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर। एक पुराने जमाने का, पुराने फैशन का लोहे का बना हुआ हनुक्का कैंडल होल्डर इस टाइप का होता है, ठीक है। हनुक्का का जो कैंडल होल्डर था, कैंडल का मतलब होता है जिस पर आप मोमबत्ती जलाते हैं, जिस पर रख करके आप मोमबत्ती जलाते हैं, वो कैंडल का जो हैंगर था हंग नेक्स्ट टू द मिरर, वो एक कांच के पास में टंगा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। हमने इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया था। इसका मतलब यहाँ पे क्या बता रही है, वो हमारा ही था, यानी इस तरह का जो एक कैंडल लगाने वाला था लोहे का, वो हमारा ही था, लेकिन हमने उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम था देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। यानी कि एक कैंडल स्टिक ही हम लोग जलाते थे, एक ही कैंडल जलाते थे, तो एक ही होल्डर की जरूरत पड़ती थी। वो इतना बड़ा और इतना भारी था जिसपे बहुत सारी कैंडल जलाई जा सकती थी, इसलिए हमने उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, क्या आप बैठना नहीं चाहेंगी, लड़की ने पूछा। शी हेल्ड ओपन द डोर फॉर द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का दरवाजा खोल करके उस दरवाजे को पकड़े रखा। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, पास्ट हर का मतलब होता है उसके करीब से, उसके नजदीक से गुजरते हुए, यानी कि उस लड़की ने दरवाजा खोला लिविंग रूम का और वहीं खड़ी रही, और मैं उसके पास में से गुजरते हुए मैं उस लिविंग रूम के अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, और डर करके मैं एक जगह पर अंदर प्रवेश करते ही रुक गई। इट वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। अब एक कमरे में आप पहुंचे और आप कहते हो कि भाई मैं उस कमरे को जानती भी हूं और उस कमरे को नहीं भी जानती, दोनों बातें कैसे हो सकती है? या तो मैं उस कमरे में घुसी और मैं उस कमरे को जानती थी, पहचानती थी, या मैं उसे नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी। दोनों में से एक बात हो सकती है, लेकिन दोनों बातें कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि कमरा जो है वास्तविकता में उसे वो नहीं जानती, लेकिन कमरे में जहां उसकी नजर जा रही है और हर जगह पर जो सामान लगा हुआ है उस पूरे सामान को वो अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि ये उसी के घर का सामान है। तो डिड नॉट नो, यानी उस कमरे को मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, और मैंने उन सभी वस्तुओं के मध्य अपने आप को पाया जिन सारी वस्तुओं को मैं फिर से देखना चाहती थी। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, मिडेस्ट मध्य में, ऑफ थिंग्स उन वस्तुओं के, आई डिड वॉन्ट टू सी जिन्हें मैं देखना चाहती थी, अगेन फिर से, बट विच अप्रेस्ड मी इन स्ट्रेंज एटमोस्फेयर, लेकिन वो सारी चीजें मुझे प्रताड़ित कर रही थी। है ना, परेशान से थोड़ी सी डिग्री बढ़ा लो तो प्रताड़ित करना हो जाता है। जैसे मेरा छोटा भाई मुझे परेशान करता है। अब ये परेशानी जब एक हद से आगे बढ़ेगी तो आप क्या बोलोगे? मेरा छोटा भाई मुझे प्रताड़ित करता है, अब तो परेशान नहीं करता। तो वही चीज है ना, अप्रेस्ड कर रही थी ये सारी चीजें मुझे, क्योंकि ये बहुत ही अजीब से या विचित्र से वातावरण में थी। अजीब या विचित्र कह सकते हो आप इसे, ठीक है, अजीब से वातावरण में थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, और या फिर बहुत ही बुरे तरीके से, टेस्टलेस का मतलब बिल्कुल गलत तरीके से, बुरे तरीके से हर चीज को अरेंज किया गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, क्योंकि वहां पर बहुत ही बदसूरत सा फर्नीचर पड़ा था। एंड द मगी स्मेल, और बहुत ही सीलन भरी बदबू वहां पर आ रही थी। यानी कि चीजें सारी अच्छी हैं, लेकिन जिस तरीके से उसे रखा गया है, अरेंज किया गया है, जैसे घर को सजाया गया है, वो बहुत ही बुरे तरीके से सजाया गया था। और वहां पर वो छोटा सा कमरा था, बदबूदार सीलन भरा कमरा था, दैट हंग देयर, और वो सारा फर्नीचर जो है वहां पर टंगा हुआ था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन मुश्किल से ही, स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से ही मैंने प्रयास किया या मैंने कोशिश किया, मैंने डेयर किया कि मैं अपने चारों ओर देखूं। यानी कि मैं अपने चारों ओर देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मुश्किल से मैंने अपने चारों ओर देखा कि भैया क्या सामान पड़ा है। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, और उस लड़की ने एक चेयर को मूव किया, एक चेयर को हिलाया। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, टेबल लगी हुई होती है ना, जैसे ये देखो, ये टेबल के अंदर चेयर अंदर की तरफ है, अब इसको खींच करके बाहर निकालेंगे तो उसको कहेंगे मूव द चेयर फॉर मी। यानी कि उसने एक चेयर को बाहर निकाला। आई सेट डाउन एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैं बैठ गई और मैंने ध्यान से देखा। स्टेयर का मतलब वैसे होता है घूरना, लेकिन यहां पर है ध्यान से या टकटकी लगाकर देखना।
मैंने एक वुलन का यानी ऊन का बना हुआ टेबल क्लॉथ, ये जो कपड़ा बिछा हुआ है ना पूरे टेबल पे, ये टेबल क्लॉथ कहलाता है, ठीक है। तो टेबल क्लॉथ को मैं बहुत ध्यान से देख रही थी। आई रब्ड इट, मैंने इसे थोड़ा सा यूं उंगली से रब करके देखा। माई फिंगर्स ग्रू वॉर्म फ्रॉम रबिंग, और मेरी उंगलियां जो है उन्हें हल्की सी गर्माश मिली वो रबिंग करने से, उसे रगड़ने से, है ना। रबिंग का मतलब होता है रगड़ना, मैंने रगड़ के देखा, ठीक है। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, अब मान लो कि उस पर ऐसा ऐसा कोई पैटर्न बना हुआ था, ठीक है। ये मैं बहुत गंदा सा पैटर्न बनाया हूं, आप अच्छा पैटर्न बना सकते हैं। इस पर मैंने इस तरीके से अपनी फिंगर को आगे तक बढ़ाया, लाइंस को फॉलो किया था पैटर्न की को। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, कहीं पर किसी किनारे पर, यानी कि ये जो कपड़ा है इसके किसी किनारे पर एक बर्न मार्क यानी कि जलने का निशान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बर्न मार्क का मतलब? जलने का निशान। कई बार कपड़ा जल जाता है तो उस पर एक निशान रह जाता है ना, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसे कभी सुधारा नहीं गया था, उसे कभी रिपेयर नहीं किया गया था। यानी कि पहले टाइम की बात याद कर रही है कि जब मेरे माँ के घर में मैं रहती थी मेरी माँ के साथ, वहाँ पर एक यही कपड़ा हुआ करता था और वो उसको छू करके अपने पुराने दिनों को याद करती, फिर याद आता यार ये एक कोने से जला हुआ है और उसको कभी सुधारा नहीं गया था, यानी उसे कभी ठीक नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून, मेरी माँ जल्द ही वापस लौट आएगी, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैं पहले ही उनके लिए चाय बना चुकी हूँ। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगी? थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की जो है वो कप्स रख रही थी, कप को तैयार कर रही थी टी टेबल पर। टी टेबल यानी जो चाय वाली टेबल होती है ना, देखो नॉर्मली जो अपने सोफाज होते हैं उनके बीच में जो टेबल लगी हुई होती है वो टी टेबल होती है ना, और खाना खाते समय हम जिस टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं वो डाइनिंग टेबल होती है। तो दोनों की हाइट में अंतर होता है और साइज में भी अंतर होता है। तो यहाँ पर अब वो बात कर रही है किसके बारे में? यहाँ बात कर रही है वो टी टेबल के बारे में, यानी कि छोटी टेबल जो सोफाज के बीच में अपन रखते हैं, है ना, या कुर्सियों के बीच में रखते हैं। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी बड़ी चौड़ी सी बैक थी, कमर थी, यानी कि पीठ जो है उसकी बहुत चौड़ी सी थी। जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी माँ की तरह ही, जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि उसकी माँ खड़ी थी, उसकी पीठ बहुत चौड़ी थी। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने सफ़ेद रंग के एक पॉट से यानी कि एक पात्र से उसने चाय भरी। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, आई रिमेंबर्ड, और ये जो पॉट है, इस पॉट का जो लिड है ना, जो ढक्कन है, उस पर पूरी एक गोल्ड की बॉर्डर लगी हुई थी। जैसे ये बॉर्डर है ना, इस पर मान लो ये गोल्ड की बॉर्डर, ठीक है। हालांकि ये तो कप है, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इसके ऊपर ढकने का होता है ना, लिड जो होती है, ढक्कन जो होता है, उस पर जो बॉर्डर थी उस पर एक गोल्डन कलर की बॉर्डर बनाई गई थी, एक रेखा खींची गई थी गोल्डन कलर की। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स खोला, एक छोटा सा बक्सा खोला। टुक सम स्पून्स आउट, और उसमें से कुछ स्पून्स का मतलब होता है चम्मच, है ना, ये देखो ऐसे उसने एक बक्सा खोला और उसमें से कुछ चम्मच बाहर निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, ये एक अच्छा बॉक्स है, जैसे मैंने ही ये बात कही और मैंने ही अपनी आवाज सुनी। आई हर्ड माई ओन वॉइस, इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, लेकिन ये अजीब सी विचित्र सी आवाज थी, अलग सी आवाज थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसे कि हर आवाज इस कमरे में अलग तरीके से आ रही हो। ओ यू नो अबाउट देम, अरे तुम इस बारे में जानती हो। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, यानी कि उसने पीछे मुड़ते हुए मुझे अपनी चाय पकड़ाते हुए कहा कि अच्छा तुम्हें इस बॉक्स के बारे में पता है, ये बॉक्स कितना अच्छा है। शी लाफ्ड, उसने वो हंसी और हंसते हुए कहती है, माई मदर सेज इट इज एंटीक, मेरी माँ कहती है कि बहुत ही दुर्लभ चम्मच है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। शी पॉइंटेड अराउंड द रूम, सी योरसेल्फ, और उसने चारों तरफ दिखाते हुए कहा देखो हमारे पास ऐसी एंटीक यानी कि दुर्लभ चीजें जो है, जो आसानी से किसी को नहीं मिलती, वैसे कितनी सारी चीजें हमारे पास यहाँ पड़ी है। अब उस बेचारी को ये नहीं पता, इस 15 साल की बच्ची को, कि वो किसे ये सब दिखा रही है जो सब उसी का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भाव ये बन रहा है कि वो बैठी है और वो कहती है अरे वाह इतना अच्छा बॉक्स, और वो कहती है अरे हाँ मेरी माँ को ये बॉक्स बहुत पसंद है, वो कहती है कि भाई इसको संभाल के रखो, ये एंटीक है, यानी कि दुर्लभ वस्तुओं का है। और वो कहती है कि देखो हमारे घर में तो कितनी सारी दुर्लभ चीज़ें लगी हुई है।
अब वो ये बात किससे कह रही है उस 15 साल की बच्ची को, इसका आभास नहीं है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी कि जहां पर वो हाथ से दिखा रही है ना, मैं उसके हाथ के पीछे पीछे देखूं कि क्या क्या चीजें लगी हुई है। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, मैं जानती थी कि किन वस्तुओं के बारे में वह बात कर रही है, वह वही वस्तुएं जो मेरे घर से लाई गई है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने बस वहां पर स्थिर जीवन को महसूस किया जो वहां टी टेबल पर था। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट, यानी कि जस्ते की एक धातु होती है, मिक्स धातु होती है, इसकी प्लेट पर जो एप्पल परोसी जाती है, मैं हमेशा से चाहती थी एक बच्चे के तौर पर कि मुझे जस्ते की, यानी कि जो pewter है उसकी प्लेट पर एप्पल रख के दिया जाए खाना खाने के लिए। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, और यहाँ पर ये 15 साल की बच्ची कहना आगे जारी रखती है, हम इसका इस्तेमाल सभी चीज़ों के लिए करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार हमने वो जो दीवार पर टंगी हुई प्लेट्स है ना, हमने उनमें भी खाना खाया है। आई वॉन्टेड टू सो मच, और मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा थी ये करने की, बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन उसमें खाना खाना कुछ भी स्पेशल या विशेष नहीं था। यानी कि जो बहुत ही एंटीक चीज़ें हैं जिन्हें दीवार पर टांगा जाता है, जिन्हें खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये जो 15 साल की बच्ची ये कहती कि अरे ये जस्ते की प्लेट है, उस पर मुझे एप्पल बहुत पसंद था, मैं चाहती थी कि मुझे ऐसे मिले, और देखो अब ये सारी की सारी दुर्लभ चीज़ें हमारे पास है, हमने इनमें कई बार बैठ के खाना खाया और कुछ भी स्पेशल महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगता है ठीक है खाना ही तो खाना है, नॉर्मल प्लेट में खाओ या इन एंटीक प्लेट में खाओ, क्या फ़र्क पड़ना है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, और मुझे वह जलने का निशान उस टेबल क्लॉथ पर मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और वो लड़की जो है थोड़ी सी पजल्ड, यानी कि प्रश्नवाचक नजर से वो मेरी ओर देखती है। यस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, यू ओनली द फीस्ट ऑफ लाइट्स, अ Hebrew festival in December, notice when something is missing because it has to be repaired or because you have to lend it for example। ठीक है, यहाँ पर वो कहती है हाँ जैसा कि मैंने कहा था कि तुम इन सारी चीज़ों को छूने की बहुत ज़्यादा आदी हो गई हो, क्योंकि तुम इन सारी प्यारी चीज़ों को छूती हो जो इस घर में है। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, लेकिन अब तुम ना के बराबर ही उन्हें देखती हो। यानी कि एक समय होता है जब हमारे पास कोई नई नई चीज़ आती है तो हमारी बड़ी इच्छा होती है अरे यार इसको भी काम मिले, इसको भी काम मिले, इसको भी काम मिले, और एक बार दो बार पांच बार उन्हें जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो ललक खत्म हो जाती है। फिर ऐसा लगता है ठीक है ना, पड़ी है, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। यू ओनली द फीस्ट ऑफ लाइट्स, तुम केवल और केवल जब लाइट्स का त्यौहार आता है जिसे हम कहते हैं हर्ब्यू फेस्टिवल जो दिसंबर में आता है, केवल उसी समय फीस्ट का मतलब है भोज, खाने के समय में आप इनका इस्तेमाल करते हैं। नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, और ध्यान देते हैं जब कोई चीज़ गायब हो जाती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, या तो उसका सुधार करने के लिए गया हुआ होता है, यानी कि उस समय में कोई चीज़ गायब है तो इसका मतलब या तो वो टूट फूट गई है तो उसको ठीक करने के लिए दिया है, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या फिर तुमने इसे किसी को उधार दे दिया है, लेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन, और फिर से मैंने अस्वाभाविक आवाज मैंने फिर से सुनी जो मेरी खुद की ही थी। तो पहले भी इसने कहा ना कि मैं बोलती बोलती अचानक से मेरी आवाज बदल गई, तो वैसे कहती है मैंने फिर से ध्यान दिया कि वापस से अस्वाभाविक आवाज मुझे अपनी खुद की ही सुनाई दी, लेकिन मैं आगे कहती रही। ये सारी बातें लेखिका उसको समझा रही है 15 साल की बच्ची को। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, मुझे याद है एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उसकी मदद करूंगी, उनकी मदद करूंगी कि मैं पॉलिश कर सकूं। पॉलिश करने मतलब रगड़ना है ना, अपन सिल्वर के स्पून वगैरह होते हैं तो उनको जैसे दिवाली के टाइम में चांदी के सिक्के वगैरह होते हैं तो उनको अपन रगड़ रगड़ के साफ करते हैं ना, तो वैसे क्या पॉलिश करने में मैं उनकी मदद करूंगी सिल्वर को। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पहले की बात है। आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, मैं शायद उस दिन बोर हो रही थी, यानी कि मैं वहाँ बैठी बैठी क्या कर रही थी, घर पे अपने ऊब गई थी घर पे बैठी बैठी, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और शायद मुझे घर पे ही रुकना पड़ा था, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि उन्होंने उस दिन से पहले कभी मुझसे ऐसा नहीं पूछा था कि क्या तुम ये साफ सफाई करने में मेरी मदद करोगी। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड, और मैंने अपनी माँ से पूछा कि भाई कौन सा सिल्वर है जिसे पॉलिश करनी है, और मेरी माँ ने जवाब दिया था
सरप्राइज्ड, चौंकते हुए, दैट इट वॉज द स्पून्स, फॉक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स, कि मैं जिनकी बात कर रही हूँ यानी कि उनकी माँ जवाब देके कहती है कि ऑफ कोर्स निसंदेह, स्पून यानी कि चम्मचें जो हैं, फॉक्स इनको कहते हैं कांटे होते हैं, ये चम्मच है, ये नाइफ है, ठीक है। तो इस तरह के नाइफ, स्पून और फॉक जो है ऑफ कोर्स निसंदेह क्या, मैं उनकी मदद, यानी कि लेखिका जो है वो यहाँ पे उसे बता रही है कि एक बार बहुत पहले की बात है, मैं घर पे थी, बोर हो रही थी, शायद बीमार थी, घर से बाहर भी नहीं गई थी, तो मेरी माँ ने पूछा कि यार चांदी का कुछ सामान है तो पॉलिश करने में मदद कर देगी क्या। तो मैंने कहा भाई कौन सा सामान है, तो माँ ने ऐसे चौंकते हुए कहा कौन सा सामान, क्या है, ये वाला सामान है, इसी को तो करना है पॉलिश, और क्या पॉलिश करेगी। तो वो इस तरीके से उसको बता रही है। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। और उसी दिन मुझे एक अजीब सी चीज, विचित्र सी, अलग सी चीज पता चली। मुझे ये पता ही नहीं था कि वह कटलरी यानी छुरी, कांटा और ये सारी चीजें, बर्तन जो है जिसमें हम खाना खाते हैं प्रतिदिन, वो सब चांदी का बना हुआ है। यानी कि उस दिन से पहले मुझे पता ही नहीं चला था कि हम चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं। द गर्ल लाफ्ड अगेन, और वो 15 साल की बच्ची फिर से हंस पड़ी। आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें अभी भी इस बारे में नहीं पता। और वह ध्यान से उसकी ओर देखती है। What we eat with, she asked, जिस चीज के साथ हम खाते हैं। Well, do you know, खैर क्या तुम्हें पता है। She hesitated, यानी कि वह हिचकिचाई। She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I'll look, it's in here। और वह हिचकिचाते हुए वह उठती है, उठ करके एक साइड बोर्ड के पास जाती है, यानी कि एक जो अपन अलमारी होती है ना, उस अलमारी टाइप की छोटी अलमारी होती है, उसको साइड बोर्ड कहते हैं। उसके पास जाती है और उसे खोलना चाहती है, मतलब चाहती है कि ड्रॉर को खोलो। आई लुक, इट्स इन हियर, मैं देखती हूँ ये शायद यहीं पे पड़ा होगा। आई जम्प्ड अप, मैं उछल पड़ी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन, और मैं लगभग भूल ही चुकी थी कि टाइम क्या हो गया है। और मैं एकदम से जैसे मुझे याद आया मुझे तो ट्रेन पकड़नी है, जाना है यहाँ से, तो मैं उछल पड़ी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका हाथ जो है उस ड्रॉर में, उस दराज में था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ का इंतजार नहीं करना चाहती। नो आई मस्ट गो, इस पर वो कहती है नहीं मुझे यहाँ से जाना होगा। लेखिका कहती है कि मुझे जाना होगा, ट्रेन पकड़नी है मुझे। आई वॉक्ड टू द डोर, द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, और मैं चलते हुए सीधी दरवाजे के पास पहुंची और उस लड़की ने उस ड्रॉर को खोल के ही रखा हुआ था। आई कैन फाइंड माई ओन वे, तुम चिंता मत करो, यानी कि तुम जो ड्रॉर में जो कर रही हो वो करते रहो, मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगी, मतलब मेरे को रास्ता पता है, मैं चली जाऊंगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, और जैसे ही मैं नीचे उतर के उस गलियारे से बाहर जा रही थी, मैंने झंझनाहट सुनी, जिगलिंग की आवाज़ सुनी, जो उन स्पून्स की थी और फॉक्स की थी, यानी कि जो चमचों की और उसकी आवाज़ थी वो सुनाई थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, और सड़क के किनारे पर जाने पर मैंने वापस ऊपर की ओर देखा, उस नेम प्लेट की ओर। मैं मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, और इस पर नेम प्लेट पर लिखा गया था मार्कोनी स्ट्रीट, जो जगह का नाम था। आई हैड बीन एट नंबर 46, और मैं मकान नंबर 46 में थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, वह पता बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट, लेकिन अब मैं इस पते को याद नहीं रखना चाहती थी एनी मोर, यानी मैं अब और इसे याद नहीं रखना चाहती थी। I wouldn't go back there because the objects that are linked in my memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. तो मैं वहाँ फिर कभी भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जितना भी सामान वहाँ पड़ा है, जितनी भी वस्तुएं हमारे घर की वहाँ पड़ी है, that are linked, जो कि जुड़ी हुई है, इन माई मेमोरी, मेरी यादों में, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, यानी कि पहले के समय की जो मेरी यादें हैं, वो सारा सामान उन यादों से जुड़ा हुआ है कि मेरे घर में सामान पड़ा था, मेरे घर में कौन सा सामान कहाँ पड़ा था, कहाँ प्लेट लगी हुई थी, कहाँ कैंडल बार लगी हुई थी, तो वो सारी की सारी चीज़ें मेरी यादों में अच्छी जगह पर है, मेरे घर में थी। ठीक है, एकदम से वो अपनी वैल्यू को खो चुके हैं, यानी कि वो सारी की सारी चीज़ें जो मेरी यादों में है, जब मेरे घर में थी, वो सारी चीज़ें अपनी वैल्यू खो चुकी हैं, अपनी कीमत या अपना महत्व खो चुकी हैं। सेवर्ड फ्रॉम देम, यानी कि उनसे अब कठोर आभास मुझे होता है, दुख का आभास होता है। यू सी देम अगेन, जब भी तुम उन्हें फिर से देखते हो, स्ट्रेंज सराउंडिंग, यानी कि
अलग से, विचित्र से, अनजान जगह पर जब आप उन चीज़ों को देखते हो तो आपको पीड़ा पहुंचती है। यानी कि जो सामान मेरे घर में था वो सामान मेरी यादों में जब तक मेरे घर में था तब तक अच्छा था, लेकिन जब मैं वास्तविकता में जाकर उसे किसी और के घर में देखती हूँ तो मेरे लिए बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ होना कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ पहुँचाती है। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और उन सब सामान का मैं करूँगी भी क्या, एक छोटे से किराए के कमरे में मैं रहती हूँ। वेयर द श्रेड्स ऑफ blackout paper still hung along the window and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer, जहां पर सारे के सारे काले रंग के फटे हुए पेपर जो हैं उनकी धज्जियां उड़ी हुई है और साथ में दीवारों पर टंगे हुए हैं कुछ चीज़ें। पेपर जो है यानी कागज़ जो है अभी भी दीवारों के पास में टंगे हैं, और क्या है वहाँ पर, एक हाथ भर के, यानी कि एक हाथ भर लो इतनी ही कटलरी यानी छुरी काटा, जिसे एक पतली सी टेबल की ड्रॉअर में फिट किया गया है। आई रिजॉल्व्ड टू फॉरगेट द एड्रेस, ये मेन बात है, इंपॉर्टेंट बात है। मैंने संकल्प लिया, मैंने तय किया कि मैं उस पते को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगॉट, उनमें से सारी चीज़ें जो है मुझे फॉरगॉट करनी थी, मुझे भूलनी थी। दैट वुड बी द ईजिएस्ट, वही चीज़ सबसे ज़्यादा आसान होती, वही चीज़ मुश्किल नहीं होती। लाइफ आगे की जीने के लिए सबसे आसान क्या है कि हम अपने अतीत को भूल जाएं, और ख़ास करके ऐसा अतीत जो हमें तकलीफ़ पहुंचाता है, जो हमें दुख पहुंचाता है। जीवन में जब भी आपके सामने दुख आए, तकलीफ़ आए, पीड़ा आए, और ऐसी चीज़ें जो दुख से, तकलीफ़ से या पीड़ा से जुड़ी हुई हों, अगर आप अपना सामान्य जीवन जीना चाहते हैं तो उन सारी पुरानी यादों से या तकलीफ़ों से आपको अपनी सारे लिंक या कोई भी ऐसी वस्तु जो उसकी याद दिलाता हो उससे आपको छुटकारा पा लेना चाहिए, उससे आपको दूरी बना लेनी चाहिए। तभी आप आगे का जीवन शांति से जी पाएंगे, नहीं तो आपका सुनहरा अतीत आपको कभी वर्तमान और भविष्य में सुकून से नहीं जीने देगा। ठीक है गाइस, तो यही हमारे इस चैप्टर का एक आप मान लीजिए कि लेसन है कि आप मॉरल जो अपन बोलते थे बचपन में कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कह लीजिए, लेसन ऑफ द स्टोरी कह लीजिए, जो आपको ठीक लगे, कि पुरानी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिससे हमारा पुराना अतीत, सुखद अतीत जुड़ा हो, उसे वर्तमान में नहीं जुड़ना चाहिए, उससे बचना चाहिए, नहीं तो वही पुरानी यादें जो हैं वो आपको सामान्य जीवन में जीने नहीं देती हैं। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। एंड थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।